हे गाइस, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का पार्ट 2। अगर आपने हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो पार्ट 1 भी ज़रूर देखें, ताकि आपको आगे की वीडियो को समझ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम अभी क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम स्ट्रिक्टली फोकस रहने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी के ऊपर, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमको एनसीईआरटी से ही देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो के अलावा बाकी की जो हमारी वीडियोज़ है अदर सब्जेक्ट्स की प्लस ज्योग्राफी की जो वीडियोज़ है, सारी की सारी वीडियोज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकें। अगर मैं बात करूं हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर के पार्ट 1 की, तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, किस तरीके से एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है उनको किया जाता है, कितने टाइप्स की हमारी जो फार्मिंग होती है वो करी जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम मेनली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो क्रॉप्स है वो कितने तरीके से होती हैं, उगाई जाती है हमारे जो इंडिया है उसके ऊपर, क्योंकि इंडिया की जो लैंड की वेराइटी है वो बहुत ही वास्ट है। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की यहाँ पे हमको लैंड देखने को मिलती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हमको बहुत डिफरेंट देखने को मिलती है, रीजन टू रीजन वेरी करती है वो बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे हम उनको देखने वाले हैं। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे इस वाले जो पार्ट में कि कितने तरीके की हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं, किस किस सीज़न में वो ग्रो करती हैं, तो उनसे रिलेटेड हम जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर के पार्ट 2 को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न्स की। एक्चुअली जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिपेंड करता है हमारे यहाँ पे जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं उनके ऊपर। तो इंडिया में जो मेनली 3 तरीके के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ रबी, सेकंड वन इज़ खरीफ एंड थर्ड वन इज़ जैद। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको भी इसी तरीके से 3 कैटेगरीज़ में जो हमारे क्रॉपिंग सीजन है जैसे उन्हीं कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो हमारी क्रॉप्स होंगी सारी की सारी वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगी, यानी कि रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप एंड जैद क्रॉप्स। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी रबी क्रॉप से। तो एक्चुअल में रबी क्रॉप्स होती कौन सी है हमारी, जो हमारी विंटर में बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो टाइम होता है उसमें उनको उगाया जाता है। लेकिन उनकी जो कटाई होती है वो हमारी करी जाती है गर्मियों में, अप्रैल से जून तक का जो मंथ होते हैं ये, इनमें इनकी कटाई करी जाती है। तो ये जो हमारी क्रॉप्स है, जो रबी क्रॉप्स है, ये जैसे कि आपने देखा होगा वीट हो गया, इसको वीट को हम सर्दियों में लगाते हैं और कटाई इसकी गर्मियों में होती है। हमारे सरसों के जो इतने भी पेड़ होते हैं ये सारे के सारे, तो ऐसे कई सारी ये जो क्रॉप्स हो गई, बार्ले, पीस, ग्राम, ये सारी की सारी जो क्रॉप्स है ये हमारी किसके अंडर में आती है, हमारी जो रबी क्रॉप्स होती है उनके अंडर में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी लोकेशन की। तो एक्चुअल में इन ये जो क्रॉप्स है रबी क्रॉप, ये बहुत ही बड़े एक पार्ट में, जो इंडिया का बहुत एक बड़ा पार्ट है उसमें रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो इनमें कौन कौन सी हमारी जो स्टेट्स आती हैं, तो वैसे मेनली जो होती है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, जो हमारी नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे आती हैं। तो नॉर्थ की स्टेट आपको जैसे पता ही है, पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारी की सारी जो ये एरियाज़ हैं ये यहाँ पे ग्रो होती है सबसे ज़्यादा रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स में भी सबसे ज़्यादा जो, इसीलिए इस वाले रीजन में हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है हमारा वीट का प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन इसीलिए हमको इस वाले एरिया में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी क्रॉप्स हैं इनको विंटर में ही क्यों ग्रो किया जाता है। तो विंटर में ग्रो करने का इनका रीज़न ये है कि ये जो क्रॉप्स है एक्चुअल में इनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रेसिपिटेशन की, और जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है वो हमारा होता है विंटर मंथ्स में। अब विंटर मंथ में प्रेसिपिटेशन होता है क्योंकि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हमारे आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये हेल्प करते हैं हमारी जो क्रॉप है उसको ग्रो करने में। अब एक्चुअल में वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन है क्या, मैं पहले बात तो ये बता दूं कि जो हमारे साइक्लोन है वो हमारे मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा टेम्परेट साइक्लोन, दूसरा होता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये टेम्परेट साइक्लोन का ही एक रीजन है हमारा जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन। अब इनको मैं डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाने वाले, इससे क्वेश्चंस भी बहुत रेयरली ही आपके एग्जाम में बनेगा। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर अगर एक सेपरेटली वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सेकंड जो थिंग है जो हमारी जो क्रॉप को सक्सेस करने में जो हेल्प किया है वो हमारा किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। जी हाँ, जो हमारा पहले हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करी है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, जो हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थ, जो हमारे नॉर्थ के स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हमारा जो वीट है उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि जितनी भी हमारी रबी क्रॉप्स है वो सारी की सारी का उनका प्रोडक्शन बहुत ही इंक्रीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिला। सेकंड जो हमारी क्रॉप आती है वो आती है हमारी खरीफ क्रॉप।
तो खरीफ क्रॉप जो होती है हमारी, वो मानसून जिस टाइम पे हमारे स्टार्ट हो रहे होते हैं उस टाइम पे इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, और इनकी जो कटाई है वो करी जाती है सितंबर से अक्टूबर तक के टाइम में। यहाँ पे जो हमारी मेन जो क्रॉप्स होती है वो हमारी होती है, एक तो हमारा पैडी हो गया, यानी कि जो धान हम लगाते हैं उसको भी उसी टाइम पे लगाया जाता है। मक्की के जो हमारा हो गया, जितनी भी हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो दालें हैं उनको इसी टाइम पे हमको लगाते हैं इनको। कॉटन हो गया हमारा, जूट हमारे, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, तो ये जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं, इनको ये हमारी आती है खरीफ क्रॉप के अंदर, क्योंकि इनको हम ग्रो कर रहे हैं जब हमारा मानसून की स्टार्टिंग हो रही है उस टाइम में। अब इन क्रॉप्स को हम यहाँ पे इस टाइम पे ही क्यों ग्रो करते हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो क्रॉप्स है इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इनको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब मानसून स्टार्ट हो रहे होते हैं ताकि इनको अच्छी खासी अमाउंट में वाटर मिल जाए, तो उस टाइम पे हम इसलिए इनको ग्रो करते हैं। इंडिया के कुछ रीजन्स में तो जो राइस है उसको बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट में वहाँ पे वो ग्रो होता है, जैसे कि हमारा असम, वेस्ट बंगाल, और कुछ जो हमारे कोस्टल रीजन है उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब जगह के, यहाँ पे भी हमको राइस बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट में देखने को मिल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत ही ईजिली ग्रो कर जाता है, क्योंकि मेनली इनमें जो क्रॉप है इसमें वाटर इसको काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट में चाहिए। तो जहाँ वाटर मिलेगा वहाँ पे ये वाली जो हमारी क्रॉप है ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा धान है, उसका हमारा एक साल के अंदर 3 तरीके की जो क्रॉप्स है उनको हम ग्रो कर लेते हैं हमारे किस स्टेट में, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। तो ये जो हमारी 3 तरीके की क्रॉप है इनका अलग अलग नाम हमने इनको अलग अलग दे दिया यहाँ पे। तो ये होती है हमारी औस हो गई, अमन हो गई, बोरो हो गई। तो ये 3 तरीके की जो क्रॉप्स हैं ये हमारी सिर्फ एक ही जो हमारा राइस है उसी की ये 3 तरीके की अलग अलग वेराइटी एक ही ईयर में हम ग्रो कर जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं हमारी खरीफ। नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही छोटा सा सीज़न आता है जिसको हम कहते हैं जैद सीज़न। ये जो हमारा सीज़न है ये आता है हमारा जब खरीफ क्रॉप की एंडिंग हो रही होती है और रबी क्रॉप की स्टार्टिंग होती है, तो उसके बीच में ये सीज़न आता है। तो इस वजह से बहुत ही एक छोटा सा सीज़न है, और यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होती है उनको हम कहते हैं जैद क्रॉप्स। तो इस जगह पे जो हमारी क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं वो हमारी कौन कौन सी होगी, वाटरमेलन हो गई, मस्क मेलन है, कुकुम्बर, जितने भी हमारे कुछ वेजिटेबल्स हैं वो भी इस टाइम पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉडर क्रॉप्स हो गई, तो फॉडर क्रॉप्स भी इसके अंडर में आएंगी। फॉडर क्रॉप्स हमारी कौन सी क्रॉप्स होती है, वो वाली हमारी क्रॉप्स जहाँ से कि हमारे एनिमल्स के लिए भी जो हमने ग्रो करी है वहाँ से एनिमल्स को भी कुछ ना कुछ उनका फूड भी वहीं से निकलने वाला है। अब बात करते हैं शुगर केन की। तो शुगर केन को तो पूरा ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है उसको पूरा का पूरा ग्रो करने में, यानी कि जब हमने इसको ग्रो किया है और फाइनली जब हम कल्टीवेट करेंगे तो पूरा का पूरा 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे लग चुका होगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस हमारे जैद सीज़न का, खरीफ सीज़न और रबी सीज़न का। अब हम बात करेंगे हमारी जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी क्रॉप की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और वो किस जगह पे ग्रो करती है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आगे देखेंगे। अब तो मेजर क्रॉप्स के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे राइस की। राइस हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं हमारे इंडिया में वो सबसे ज़्यादा जो खाते हैं वो खाते हैं राइस को। इसी वजह से क्या हुआ है, हमारी जो कंट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरे के ऑल ओवर वर्ल्ड में। और फर्स्ट नंबर पे जो हमारा आता है वो है हमारा चाइना। ये हमारी एक खरीफ क्रॉप है जिसको कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए इसको, और इसको पूरी की पूरी जो एनुअल रेनफॉल है जिस जगह पे हम इसको ग्रो कर रहे हैं उस जगह पे 100 सेंटीमीटर से अबव की रेनफॉल होनी चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, वरना वहाँ पे जो हमारी क्रॉप है उस वो ख़राब हो सकती है। बट अगर कभी कभी जो हमारी क्रॉप है अगर उसको एनुअल रेनफॉल नहीं भी मिलती है 100 सेंटीमीटर तक की, तो हम क्या करते हैं, इरीगेशन की हेल्प से उसको वाटर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है वो हमारी ख़राब ना हो। मेनली जो राइस है वो हमारा ग्रो करता है जो नॉर्थ, हमारा जो जितना भी नॉर्थ रीजन है और स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा इंडिया का, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हो गए, कोस्टल एरियाज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन की जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करवाना बहुत ही इजी है, क्योंकि रिवर्स वगैरह से जितना भी हमारा वाटर है हम उसको इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं हमारे फील्ड के पास। अब ये जो हमने क्या करा है इंडिया में काफ़ी अभी कुछ प्रीवियस टाइम में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है, जो हमारी कैनाल्स से की वजह से जो इरिगेशन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगा है। अब कैनाल्स की वजह से जो इरिगेशन हो रहा है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारा जो राइस है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या है, जहाँ पे जिस जगह पे हमारे जिस स्टेट या जिस भी हमारे लोकेशन में जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम अमाउंट में होती थी उस जगह पे भी अब क्या कर रहा है, राइस ग्रो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम कैनाल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट में वहाँ पे वाटर को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं।
सेकंड हम बात करते हैं वीट की। ये हमारी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। ये भी हमारी राइस के ही जैसी हमारी एक मेन फूड क्रॉप है। ये हमारी ग्रो करती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट्स होते हैं हमारी कंट्री के, वहाँ पे। ये एक्चुअल में एक रबी क्रॉप है, जिसको कि अब पता ही है आपको, रबी क्रॉप हमारी सर्दियों में ग्रो करती है। तो इसको एक बहुत ही ठंडा सीज़न चाहिए ग्रो करने के लिए, और इसको काफ़ी ब्राइट सनशाइन चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि क्लाउडी आपका वेदर है और उसमें ये, मतलब क्लाउडी अगर वेदर होगा तो ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब हो सकती है, उसके चांसेस है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के। इसको जो रेनफॉल है वो इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती जितना कि हमारी खरीफ क्रॉप्स को, क्योंकि वाटर ज़्यादा चाहिए था जैसे कि पहले। इसको हमारी जो वो है वाटर है वो काफ़ी कम चाहिए। तो अराउंड इसको 50 टू 75 सेंटीमीटर की जो एनुअल रेनफॉल भी अगर होगी तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएगा। तो इंडिया में हमारे दो इम्पॉर्टेंट बहुत ही एक वीट ग्रोइंग जोन्स हैं, जिसको कि हम दो, उनका जो नाम है वो है हमारा गंगा सतलुज प्लेन्स हो गया एक, तो ये हमारे होते हैं नॉर्थ वेस्ट में है ये हमारा। सेकंड हमारा आता है ब्लैक सॉइल का जो रीजन है, जो कि डेक्कन प्लेट्यू में है। तो ये मैंने आपको सॉइल्स के बारे में पहले जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ सॉइल्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाके चेक करें, ताकि आपको समझ आएगा कि वहाँ पे ब्लैक सॉइल किस जगह पे पाई जाती है, किस रीजन्स में है और क्या क्या उसमें ग्रो किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे ब्लैक सॉइल से। हमारा जो मेजर जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो हमारा नॉर्थ स्टेट, जो हमने पहले भी बात करी थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, ये सारे के सारे यहाँ पे वीट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मिलेट्स की। तो मिलेट हमारी कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप नहीं है, मिलेट्स के अंदर हमारी बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं। तो जिनमें से हमारी कुछ जो क्रॉप्स है जो हमारी मेनली इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करती है, वो है हमारी ज्वार, बाजरा, रागी। तो ये तीनों ही क्रॉप इंडिया में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, और ये तीनों मिलेट क्रॉप हो गई। अब मिलेट क्रॉप हमारे लिए इतने क्यों इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि मिलेट क्रॉप के अंदर जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अच्छा खासा न्यूट्रिशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रागी की, तो रागी के अंदर हमारे आपको आयरन बहुत अच्छा मिलता है, उससे कैल्शियम मिल जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, लेकिन वो चाहिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारी बॉडी के लिए। तो वो इसमें हमको रागी में मिलते हैं। अब बात करते हैं ज्वार की। तो ज्वार तो हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। अब ये जो हमारा क्रॉप है जो ज्वार है, ये हमारा एक क्या है, रेन फेड क्रॉप है। यानी कि इसमें हमको कोई ऐसे अपनी तरफ से इरिगेशन करने की कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नीड होती नहीं है। ये एक्चुअल में क्या होता है, जितना हमारा बरसात से इसको पानी मिलेगा ये उसमें ही ये ग्रो कर जाएगा। अब हमारा कौन कौन से स्टेट है जो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे कौन कौन हो गए? महाराष्ट्र है हमारा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो ये जितने भी हमारे स्टेट हैं, ये हमारे कौन से, जहाँ पे हमको जो ज्वार है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमको देखने को मिलेगा इस जगह पे। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे बाजरा की। तो जो बाजरा होता है वो हमारा सैंडी सॉइल्स या फिर जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। ये हमारे आपको इंडिया की राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सारी की सारी जो स्टेट्स है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड जो हमारी क्रॉप थी, रागी। अब रागी जो है हमारा वो क्या है, हमारे एक ड्राई रीजन में ग्रो करती है, और ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी हमारे रेड सॉइल के ऊपर, ब्लैक सॉइल के ऊपर, सैंडी सॉइल होगी। यानी कि ये तो काफ़ी ऑलमोस्ट जितनी में हमने जो अभी प्रीवियस चैप्टर में जो सॉइल्स पढ़ी थी, ये ऑलमोस्ट सबके ऊपर ग्रो कर जाएगी। अब मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे कौन कौन से हो गए? कर्नाटका है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये एक्सेट्रा बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, ये सारी की सारी हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पे हमको रागी जो है वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिले। नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप आती है वो आती है हमारी मेज़, यानी कि जिसको इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मक्की भी कहा जाता है। तो ये हमारी जो क्रॉप है ये हमारी एज अ फूड और एज अ फॉडर दोनों ही तरीके से क्या होती है, यूज़ होती है। तो ये हमारी एक खरीफ क्रॉप है जिसको कि टेम्परेचर हमारा 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगी अगर इसको कहीं पे ओल्ड एलुवियल सॉइल मिल जाए तो। कुछ हमारी जो स्टेट्स हैं वो ऐसी भी है जहाँ पे जो हमारी मेज़ है वो हमारी रबी सीज़न में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। जैसे कि ऐसे ही हमारी एक स्टेट है बिहार। तो बिहार में ये हमारा क्या है, रबी जो सीज़न है उसमें भी हमारी मेज़ ग्रो कर जाएगी। अभी कुछ टाइम से हम बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करने लगे हैं, जैसे कि हाई यील्ड वैरायटी का सीड यूज़ कर लेते हैं। अपने जो फील्ड है उसके ऊपर हम फर्टिलाइज़र और इरिगेशन की फैसिलिटी भी अब काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो इस वजह से क्या हो गया, ये जो क्रॉप है ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो प्रोडक्शन है वो हमारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा भी बढ़ चुकी है। अब जो हमारे मेजर जो मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो है हमारा कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश। तो ऐसी ये हमारी जो वेरियस स्टेट है, ये यहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा हमको मेज़ देखने को मिले। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्रॉप की, जो कि है पल्सेस। तो इंडिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है पल्सेस का और सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस का। तो अब बात करते हैं ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों
है इसकी, जो हमारी पल्सेस है उनकी, तो ये सबसे एक तो मेजर सोर्स है प्रोटीन का किसी भी एक वेजिटेरियन डाइट में। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो हमको कहाँ से, किसी भी एक वेजिटेरियन, जो भी एक बंदा वेजिटेरियन है उसको कहाँ से मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा पल्सेस से मिलेगा। अब जो हमारी जो सबसे ज़्यादा जो पल्सेस जो हमारी इंडिया में ग्रो करती है वो हमारी होगी अरहर, उड़द, मूंग, ये सारी की सारी जो दालें हैं ये हमारी ग्रो करती है, इंडिया में कॉमनली देखने को मिलती है। अब कुछ जो दालें होती है वो तो हमारी रबी सीज़न में ग्रो करती हैं, और कुछ जो दालें होती हैं वो ग्रो करती है हमारी खरीफ सीज़न में। अब जो हमारी पल्सेस होती हैं उनको बहुत ही कम मॉइस्चर चाहिए होता है, और इवन वो ड्राई जो सीज़न होता है उसमें भी ग्रो कर जाती हैं। अब ये जो हमारी पल्सेस होती है वो हमारी होती है लेगुमिनस क्रॉप्स। अब लेगुमिनस क्रॉप्स का मतलब क्या है कि ये हमारी बहुत ही ब्रॉड लीफ क्रॉप्स है, यानी कि यहाँ पे फलीदार जिनको कहते हैं, फलीदार, ये फली के अंदर हमको जो इसके दाने हैं वो देखने को मिलेंगे। और ये एक लेगुमिनस क्रॉप इसलिए भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, हमारी जो सॉइल है उसकी नाइट्रोजन को फिक्स करती है। क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करने का इसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप भी हम इसको कह सकते हैं, कि जो हमारे सॉइल के बैक्टीरिया हैं उनके साथ। अब इस तरीके से इसकी जो रूट हो गई हमारी जो प्लांट की, और जो बैक्टीरिया है उसके साथ इस तरीके से एक रिलेशनशिप है जिससे कि ये क्या कर पाती है, हमारी जो सॉइल की नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर पाती है। अब लेगुमिनस क्रॉप्स होने की वजह से ही क्या होता है, इनको बाकी जो अदर क्रॉप्स हैं उनके साथ ग्रो किया जाता है, क्योंकि अगर बाकी अदर क्रॉप्स के साथ इनको ग्रो करेंगे तो इनका तो क्या वर्क था कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बाकी जो दूसरी क्रॉप इनके साथ में मैं ग्रो कर रहा हूँ वो भी मेरी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएगी, और ये तो अपने आप में ग्रो करेंगी। तो इनमें से सिर्फ एक अरहर ही जो है वो सिर्फ ऐसी एक हमारी वो है पल्सेज है, जो कि क्या करती है, इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाती। बाकी जितनी भी हमारी पल्सेज है वो सारी की सारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर पाती है। तो इसी वजह से ये जो है जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं इनको रोटेशन में इनको ग्रो करा जाता है बाकी जितनी अदर क्रॉप्स हैं उनके साथ। अब हमारी मेजर जो पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारी इंडिया की, उनकी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। तो ये कुछ हमारी जो मेजर जिनमें पल्सेस ग्रो करी जाती है, सबसे ज़्यादा जहाँ से हमको मिलेंगी पल्सेस, तो ये हमारी वो स्टेट्स हो गई। तो ये था हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें कि हमने देखा कि कितनी तरीके की हमारी जो फूड क्रॉप्स है, जो ग्रेन्स वाली जो फूड क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट जो हम कंटिन्यू करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे वो वाली फूड क्रॉप्स के बारे में जो कि हमारी ग्रेन्स से अलग है, यानी कि वो फूड क्रॉप्स तो हैं बट वो ग्रेन्स में नहीं आती, वो थोड़ी अलग तरीके की फूड क्रॉप्स होंगी। तो मैं वहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा उसमें मैं उस चीज़ के बारे में बताऊँगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।